एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज क्लास 10 का एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रश्न बोल रहा है, यदि एंगल ए और बी निम्न कोण है तो जहां कॉस ए और कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। यानी पूछ रहा है ए और बी, ए निम्न कोण यानी समकोण कोण से निम्न कोण छोटा होता है। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री का मेरा समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। यानी इन लोग का नाम देने, यानी ये जो भुजा होगा न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी ये जो कोण है एंगल ए न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा। तो अब देखो मेरा प्रश्न बोल रहा है कि यदि एंगल ए और बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए और कॉस बी इक्वल बराबर हो, तो दिखाइए कि एंगल ए और इक्वल एंगल बी। यानी प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये एंगल के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, हल में लिख लेते हैं, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो आप लोग को मैं बताए थे कि एक सूत्र बताए थे, लाल बटा ट्रिक बताए थे, याद करने का ट्रिक था कि लाल बटा काका यानी हमारा क्या पूछ रहा है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है। तो यहां से मेरा कॉस थीटा पूछ रहा है, यानी कॉस ए। तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहां से लिख लेंगे आधार बटा कर्ण, और इसमें भी यही सेम चीज है। तो कॉस ए मतलब आधार बटा कर्ण इसमें। अब देखो इसके सामने वाली भुजा जो होता है, ए के सामने वाले भुजा लंब होता है। तो इसके हमको कॉस ए पूछ रहा है, तो कॉस ए यानी इसके सामने वाले भुजा लंब होता है। यानी मेरा यहाँ क्या हो जाता है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होता है, तो ये मेरा आधार हो गया। तो यहाँ से मेरा जो होगा बनेगा एसी मेरा आधार हो जाएगा, और कर्ण आधार बटा कर्ण हो जाएगा मेरा ए बी। तो यहाँ से हम ए बी लिख लेते हैं। अब देखो इसके सामने वाली भुजा लंब होता है, यानी ये एंगल मेरा कॉस बी हमसे पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है, तो कॉस बी यहाँ से हो जाएगा। तो इसके सामने वाला भुजा लंब, और इसके लंब के सामने वाला भुजा आधार होता है। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा बीसी हो जाएगा आधार, और कर्ण तो सेम ही रहेगा ए बी। अब देखो ये भी बराबर में है ए बी, तो ए बी से ए बी मेरा कट जाएगा। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा एसी बराबर बीसी। अब देखो एसी मेरा क्या है, एसी मेरा ये है, एंगल बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल बीसी क्या है, एंगल ए। तो यहाँ से एंगल ए, यानी या फिर ये भी लिख सकते हैं, या एंगल ए बराबर एंगल बी। दिस इज आंसर। ये मेरा प्रूफ हुआ कि कॉस ए इक्वल कॉस बी है, तो एंगल ए इक्वल एंगल बी बराबर होगा। तो